नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस। 8 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होगा देश। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। 1 जून से पूरे देश में लागू हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड। अब आप किसी भी राज्य में खरीद सकते हैं राशन। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया प्रस्ताव, अब भारत को भी मिलेगा विकसित देशों के समूह G7 में शामिल होने का मौका। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। 1 जून से शुरू हुई फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल। आधे से कम कीमत में मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और किचन के सारे सामान। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आगे तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 65वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था उन्हें अलग अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा। केंद्र ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एग्जिट प्लान की जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर 8 जून से चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 जून से रेल की पटरियों पर 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पहले दिन इस ट्रेन से सफर करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आरक्षित टिकट लिया है। 1,45,000 से अधिक यात्री सोमवार को ट्रेन से सफर कर अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचे। 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग कराई है। रेलवे ने कहा कि यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य होगा। जिन लोगों के पास कंफर्म और आरएसी टिकट होगा सिर्फ उन्हें स्टेशन के भीतर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बाद में कोरोना से लगभग 1,88,000 ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 5,100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच भारत कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 9वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत 7वें स्थान पर पहुंचा है। फ्रांस में फिलहाल संक्रमितों की संख्या 1,88,752 है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 जून से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नियम लागू हो गया है। यानी अब देश के किसी भी एक राज्य के राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य में राशन लिया जा सकता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकते हैं। लाभार्थियों को ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नई जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधन की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी के खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इसी साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर बॉलीवुड के सितारे और उनके समर्थक शोक जाहिर कर रहे हैं। वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 42 वर्षीय वाजिद खान को कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी पाया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और दिल्ली में इस बीमारी की तेजी के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिला अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि आने जाने पर पाबंदी पहले की तरफ बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अनलॉक 1 के पहले फेज में 8 जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,655 पहुँच गई है और राज्य में अब तक 2,286 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1244 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में रविवार को 1295 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 19,844 पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मई में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर रिफिल 744 रूपए से घटाकर 581 रूपए 50 पैसे कर दिए गए थे। ये दाम सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू किए गए थे। गैस के दामों में कमी इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आने के कारण की गई थी, लेकिन अब जून माह में गैस के दामों में फिर वृद्धि की जा रही है। एलपीजी दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 593 रूपए हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सुपरस्टार सलमान खान ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए का दान किया है। उन्होंने इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों के लिए राशन भरकर ट्रक भेजकर उनकी मदद करना शुरू किया है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वायरस को 1 लाख सैनिटाइजर दान किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए दुनिया के ताकतवर देशों के समूह में भारत को शामिल करने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक ताकत वाले ग्रुप में अब भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। दुनिया ने अब ये मान लिया है कि अब सुपर पावर भारत का जमाना है। भारत की बड़ी ताकत के कारण डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को विकसित देशों के समूह G7 में शामिल करना चाहते हैं। G7 दुनिया की सबसे बड़ी और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का मंच है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को आम की चटनी के साथ समोसे का स्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया। मॉरिसन ने समोसे को अपने अनुसार इसका मोसा नाम दिया। मॉरिसन ने ट्वीट करके कहा, ये रहा रविवार का इसका मोसा, मैंने इन्हें आम की चटनी के साथ तैयार किया है। ये शाकाहारी है। इस हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो लिंक के जरिए बैठक करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे उनके साथ शेयर करना पसंद करता। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से अपील की है कि वे योग दिवस पर प्रणाम करने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने आगे कहा, सही में योग कम्युनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी सभी के लिए अच्छा है। कोरोना संकट के समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर 1 लाख बेड तैयार करने का लक्ष्य रविवार को हासिल कर लिया। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख बेड तैयार करने का लक्ष्य दिया था, जिसे हमने प्राप्त कर लिया है। अगर लोग बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित होते हैं, इसकी संभावना कम है, वो भी हमने 1,01,236 बेड की व्यवस्था अस्पताल में कर ली है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के अहमदाबाद में एक परिवार को 71 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के कुछ घंटों बाद अस्पताल से फोन आता है और कहा जाता है कि बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और उन्हें गैर कोविड वार्ड में ले जा सकते हैं। इस कॉल के बाद परिजनों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसकी वजह ये थी कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक शव को प्लास्टिक में लपेटा गया था और परिजन शव का चेहरा नहीं देख पाए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है। इसी साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। रॉकेट और अंतरिक्ष यान का निर्माण करने वाली निजी कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेनकेन और डॉक्टर हर्ले के अंतरिक्ष की प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की पुष्टि की है। ऐसा करने वाली स्पेस एक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए धीरे धीरे स्वीडन और ताइवान मॉडल अपना रही है। सरकार ने कहा, स्वीडन, ताइवान या दक्षिण कोरिया में सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ाने के बजाय जांच बढ़ाने और उच्च जोखिम वाली आबादी को अलग करने पर जोर दिया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इन देशों ने पहले जांच सुविधाएं न होने की वजह से कड़ा लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब देश में प्रतिदिन करीब 1 लाख जांच रोजाना हो रही हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल सरकार लॉकडाउन में छूट देकर धीरे धीरे स्वीडन या ताइवान मॉडल अपनाने की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट पर 1 जून से फ्लिपकार्ट डेज की शुरुआत हो गई है। फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर ये हर महीने की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें ग्राहक हर कैटेगरी के सामान पर ढेरों ऑफर्स और छूट का फायदा ले सकते हैं। सेल 3 दिन यानी कि 3 जून तक चलेगी। सेल के लिए बनाए गए माइक्रो पेज से यहाँ मिलने वाले डिस्काउंट को देखा जा सकता है। अलग अलग सामान के लिए यहाँ पर 50 से 70% तक की छूट मिल रही है। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।